Ladies and gentlemen, boys and girls, may I have your ध्यान please? Oh my God, ये बिल्कुल मेरी तरह इंग्लिश बोल रहा है ना? क्योंकि आज की रस्म में सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं, तो क्यों ना इस फंक्शन को और बड़ा फैमिली फंक्शन बनाया जाए? क्यों ना एक ऐसा खेल खेला जाए जिसमें मौज मस्ती के साथ हम एक दूसरे का टैलेंट भी देख लें और एक दूसरे को अच्छे से पहचान भी लें। So why don't we play passing the parcel? हाँ, और मुझे भी मेरा टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतीक, तेरा टैलेंट हम खाने में देख चुके और नहीं देखना हमको। अरे म्यूजिक अरेंज करो। मैं पार्सल लेके आती हूँ। संभाल के। हाँ? वैसे तो ये गेम हम सबने पहले खेला है, लेकिन मैं इसके रूल्स फिर से बता देता हूँ। म्यूजिक चलेगा, उसके बाद ये तकिया राइट साइड से पास ऑन होगा। म्यूजिक रुकेगा, जिसके पास भी ये तकिया होगा उसको अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा या जो हम कहेंगे वो करना होगा। और म्यूजिक प्ले करेंगे हमारे काका, लेकिन जब आप स्टॉप करेंगे तब आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। ओके? ओके। क्या करना है? पापा गाना गाएंगे। हाँ। गाना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं, आप जोक सुनाओ। ये भी कोई टैलेंट हुआ? बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। ओके, बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। भाई देखो, वैसे तो लाइफ के बहुत सारे बेस्ट मोमेंट हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन मेरे बेटे ने वो रोज लगाया ना मेरे यहाँ पे, वो बेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ का। सबको एक स्पीच सुनाऊं for my son and his villain. अरे हमारी रे, ये डूबी सबकी नाक काटेगी। My son, he's the only one. बहुत मेहनती है ये और अपनी मॉम का ओबीडियंट भी। I love him and he loves Krisha. वैसे कृषा को देखकर ना मुझे मेरे वो यंगर डेज वाले दिन याद आ जाते हैं। हम दोनों में ना एक चीज एकदम कॉमन है। फैशन? डाइटिंग। तो शादी के बाद हम दोनों साथ में खाना बनाए या ना बनाए, डाइटिंग हम दोनों साथ करेंगे। So basically we are not that सास बहू टाइप, we are like sisters. Farik sisters. Tan tan tan. मुझे तो मितेश की चिंता हो रही है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, मैंने उनको कॉल किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले उनका मैसेज आया था कि वो शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेट क्या, मुझे तो लगता है आएगा ही नहीं। पता नहीं कहाँ फंस गया है। म्यूजिक। बहुत अच्छा गया। ओ बहादुर जी, शुगन ले जाओ, हैंडवा मांडो। वाह दिख रहा, वाह, तो आज सालों के बाद मेरे घर में खुशी लेकर आया है। ऐसे ही हंसते रहना हो और ईशानी को खुश रखना। और जहां तक मैं जानती हूँ, अब रणवीर भी तुम दोनों के बीच नहीं आएगा। लगता है पड़ोसी भी गेम खेलने आ गए, मैं देखता हूँ। अरे म्यूजिक चालू करो। आप लोग कौन? चल निकल ऐसे, चल। अरे तुम लोग सब सामान बाहर निकाले, वास्ते चलो। ये उस भाई के आदमी तो नहीं जिसके पास मैंने घर गिरवी रखवाया है? एक बार लो, बाद में बोलना नहीं, वार्निंग नहीं मिली करके। आओ तुम लोग, और यहाँ क्या कर रहे हो? और सामान को हाथ मत लगाओ। ये हीरो, यहाँ के फैमिली वाले ने भाई से रोकड़ा लिया है, घर के बदले पैसा। अभी तक पैसा वापस दिया नहीं है, घर खाली करा रहे। समझा ना? अभी हट सामने से। कौन से पैसे?
हमने घर रेंट पे लिया हुआ है, तो घर गिरवी कैसे हो सकता है? ए तू देख क्या रहा है? सामान पे किलो का चल। सामान को ए हाथ मत अपने लगाना। आदमी को हाथ नहीं लगाना। अगर एक और सामान को हाथ लगाएं तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। जिसने ये घर खरीदा है ना, उसी ने हमको भेजा खाली करने के लिए। पुलिस कुछ नहीं करेगी इसमें, समझा ना? किसने खरीदा ये घर? किसके कहने पर तुम ये घर खाली कर रहे हो? मेरे कहने मैं हूँ इस घर का नया मालिक। क्या? तुमने इस घर को खरीदा और अब तुम इन सबको घर से निकालना चाहते हो? हाँ, मतलब वो सब कुछ एक नाटक था। कल जो तुमने मुझसे माफी मांगी, ये बोला कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, that was all a drama, right? वाओ रणबीर, कल सबके सामने वादा किया और आज सबके सामने धोखा भी दे दिया। फिर से आ गए हमें परेशान करने। देखो, मेरा तुम्हें कोई परेशान करने का इरादा नहीं था, पर मैं क्या करूं? मैंने एक घर ही नहीं, पूरी बिल्डिंग खरीद लिया। और इस बिल्डिंग को तोड़ के मैं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। सो इट्स अ बिजनेस डील, नथिंग पर्सनल। नथिंग पर्सनल, बिजनेस डील, राइट? मतलब पैसा। ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसा। अपने पैसे लो, दफा हो जाओ यहाँ से। ओह, तो तुम मुझसे डील करोगी? ओह राइट, और करोगी क्यों नहीं? तुम्हारी शादी जो एक रईस लॉयर के साथ हो रही है, पर शादी से पहले ही आवाज में पैसों की खनक आ जाएगी, ये मुझे मालूम नहीं था। माइंड योर टंग आरवी। तुम मेरी होने वाली बीवी से बात कर रहे हो। अपने आप को इतना बढ़ावा मत दो, वरना क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे या फिर इस केस को यहीं निपटा दोगे? शिखर, शिखर प्लीज प्लीज। शानी, ये तुम्हें शिखर, मेरे लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 40 लाख। ये लो, पूरे 40 लाख। और ये पैसे मेरे फियांसे के नहीं, मेरे खुद के। तुम लोग जाओ। तुम भी जा सकते हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं। अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मेरा तो काम अभी शुरू हुआ है। वैसे आप लोग को अजीब नहीं लग रहा? जितने पैसे मैंने ईशानी से मांगे, उतने ही पैसे ईशानी ने मुझे लाके दे दिए। या तो इसे मालूम था कि मैं इसे कितने पैसे मांगने वाला हूं, या मुझे मालूम था तुम्हारे पास कितने पैसे। तुम जा रहे हो कि तुम नहीं जा रहे हो? ईशानी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं से भी आए। तुमसे मतलब? मतलब मुझे नहीं, मतलब इन्हें। इन्हें बताओ कि तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, और ना ही कोई तुम्हारी रिसेंटली लॉटरी लगी हो 40 लाख रुपए की, जो तुम्हारे पास 40 लाख रुपए आ गए।
तो फिर ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? कहीं तुमने चोरी तो नहीं करी? जुबान संभाल के। जबान तो मैं संभाल लूंगा शिखर, और तुम इससे नहीं संभाल पाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये पैसे कहाँ से। गुड, टेल मी। लेटर और ये पैकेट में दुकान नितिन जोशी के नाम से। मेम सर, कोई साहब आए थे आपके लिए पैकेट और ये लेटर देकर। थैंक यू। नितिन जोशी, इस लेटर में ये लिखा है कि मेरी माँ के नाम एक पॉलिसी थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो ये सारे पैसे उसी पॉलिसी की जिसकी नॉमिनी मैं थी। और अगर तुम्हें और कोई सवाल पूछना तो जाके नितिन जोशी से पूछो। फाल्गुनी माँ की जो भी पॉलिसीज थी वो मोटा बाबूजी ने बनवाई थी, और उसके सारे पैसे हमारे फैमिली के बुरे वक्त में ही खत्म हो चुके थे। मुझे भी यही लगा था, इसलिए मैं ये पैसे रखना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं नितिन जी को मिलकर पैसे लौटा दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम आ गए। मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम्हें सारे पैसे देने पड़े। वाह, क्या बात, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, ये तो मुझे पता था, लेकिन आज पता चला कि तुम एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट राइटर भी हो। ईशानी ने तुम्हें बता दिया पैसे कहां से आए, अब जाओ यहां से। वाह, प्लीज मुझे माफ करना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मोटा बाबूजी की फैमिली को बेघर कभी नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैंने घर नहीं खरीदा,